देखिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको क्या डायग्राम ही बनाना है। तो डायग्राम बनाने का तरीका देखो, पता है हमारा ट्रायंगल एबीसी है, तो एबीसी तो ट्रायंगल होगा ही। तो हमने क्या एबीसी ट्रायंगल बना लिया है। ये बन गया आपका ट्रायंगल एबीसी। इसका नाम हो गया ए, इसका नाम हो गया बी, इसका नाम हो गया सी। एबीसी ट्रायंगल बन गया। अब कहता है डी इज अ पॉइंट ऑन द साइड बीसी। तो डी जो है आपके बीसी में कहीं भी आप मान लें, कहीं भी बीसी के मान लें आप। ए से आपने लाइन खींच दी, यहां पर आ गया डी। अब ये कह रहा है एंगल जो है एडीसी, एडीसी ए डी और ये सी, ये वाला एंगल बीएसी के इक्वल है, बीएसी के इक्वल है। ये अपना गिवन है, तो प्रूव करना है। गिवन, जी आई बी एन, गिवन इन ट्रायंगल एबीसी में डी इज अ पॉइंट पॉइंट ऑन द साइड बीसी में है। अब एंगल आपका एडीसी इक्वल है एंगल बीएसी के। ये अपना गिवन दिया है। सो टू प्रूव करना है, पहुंचना क्या है, सी ए स्क्वायर इक्वल सी बी भी चाहिए इंटू सी डी चाहिए। ये बड़ी इजी होते हैं, लेकिन थोड़ा इसमें ट्रिक लगाना पड़ता है। लेकिन शुरू करके बाद में ट्रिक भी बता देंगे किस तरीके से पहुंच जाते हैं तुरंत। ER डबल ओ प्रूफ। तो हम क्या दो ट्रायंगल ले लेते हैं। एक ट्रायंगल ले लेते हैं ए बी सी, एक ले लेते हैं ए डी सी। दो ट्रायंगल ले लेते हैं। तो इन ट्रायंगल ए ABC एंड ट्रायंगल ADC आपने ट्रायंगल ले लिया। तो अब हमारा ये जो एंगल है दिया ही है BAC, देखो दिया है ADC इक्वल है BAC के। तो एंगल BAC इक्वल है ADC के, एंगल ADC के। ये आपका गिवन ही है, GIBN गिवन। और एक एंगल दिया है जो सी एंगल है, दोनों में है आपका। ये सी एंगल है, एंगल सी आपका दोनों में है। तो ये आपका कॉमन हो जाएगा, COMMON कॉमन। आप इसको ऐसा भी लिख सकते थे ACB और ACB, ऐसा भी लिख सकते हैं दोनों के लिए। ठीक है, ये आपका ट्रायंगल CC कॉमन हो गया। जब ये कॉमन हो गया तो आपके जो ये ट्रायंगल हैं ABC सिमिलर हो जाते हैं ट्रायंगल ADC के बाय एंगल ऑफ CRITERION, criterions of similarly CISIMILARITY, सिमिलरिटी। ये आपकी जब सिमिलर हो जाते हैं, जो हम जानते हैं सिमिलर हो जाते हैं, तो साइडें रेशियो में हो जाएंगी आपकी। तो हम लिख लेंगे AB अपान, देखो ये वाली साइड AB अपान किसके, AD के लिख लेंगे। ये तो कोई दिक्कत नहीं है, AD के लिख लिया। इनकी जरूरत भी नहीं है, क्योंकि ना हमें AD की जरूरत है ना AB की जरूरत, कहीं नहीं लिखी। हमें जरूरत है CA की और दो CA की। देखो हम उसको तोड़ के बताएं। जैसे मान लो दो CA हैं, तो एक CA इधर लिख दो और एक के यहाँ चेक करने के लिए ये आपका CB है, ये आपका CB है इंटू CD है। तो यदि यहाँ पर CA होगा तो यदि हम क्रॉस मल्टी करेंगे ऐसा, तो AC का स्क्वायर हो जाएगा। तो हमें यहाँ ACA तो चाहिए ही, CA चाहिए, तो हम मान लीजिए ये AC लिख देते हैं। CA AC एक ही है, CA लिख दिया, AC लिख दिया। अब देखिए दूसरी साइड आपको नीचे यहाँ पर कि तो आप CB लिखेंगे या CD लिखेंगे। कि तो आप CB लिखेंगे, जैसे हमने बड़े ट्रायंगल की ABC की AC लाइन ले ली,
तो हमें दूसरे वाले ट्रायंगल की तो सी बी लेना है या सी डी लेना है, तभी आपका प्रूव होगा। देखिए तो हमने क्या है, ये क्या है सी बी, हमने ए सी ले लिया, तो आप सी डी ले लें, इसकी क्या ले लें, सी डी ले लें। हमने यहाँ पर सी डी ले लिया, सी डी ले लिया। अब आपका क्या बचेगा, बड़ा वाला ट्रायंगल यदि देखते हैं तो आपका क्या है, ए सी बी लिखा है। तो यदि हम सी बी लेते हैं तो बड़ा वाला ट्रायंगल, यदि उस बार यदि यहाँ पर सी बी ले लेते तो फिर आपका ये बड़ा वाला ट्रायंगल का साइड कैसे लेते, इसलिए आपका यहाँ पर सी डी ही लेना पड़ेगा, इससे चेक हो गया। अब आपका दूसरा ट्रायंगल के लिए अपन सी बी लेते हैं, ये देखिए सी बी बचा, तो हमने क्या ले लिया, सी बी ले लिया। ये बड़े वाले ट्रायंगल की साइड हो गई। दूसरे बड़े ट्रायंगल की साइड है ए सी ही लेंगे, ए सी ही लेंगे। यदि ए सी नहीं लेते हैं तो आपका प्रूफ नहीं होगा। देखिए अब इसको ना लेकर इनको ले लीजिए, क्रॉस मल्टी कर दीजिए, तो आपका इसका ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया तो आपका ए सी स्क्वायर हो गया, इसका ऐसे मल्टी कर दिया तो सी बी इंटू सी डी। ये आपको यही प्रूफ करना था, पी आर ओ वी डी प्रूफ, यही आपको प्रूफ करना था। इसको आप इरेज कर देंगे, इसकी जरूरत नहीं थी, तो हमने रफ कार किया था, ये आपको प्रूफ हो गया। देखिए ये वाला क्वेश्चन जो है अधिकांश पेपर में आता है, इंपॉर्टेंट भी है, इजी भी है। देखिए हमारा जो है एक वर्टिकल पोल खड़ा हुआ है, वर्टिकल क्या है, पोल खड़ा हुआ है, ये आपका वर्टिकल पोल हो गया। यहाँ पर एक छाया पड़ती है, छाया पड़ती है, ये हो गया आपका, इसका नाम मैंने रखवा दिया ए बी और ये सी। तो जिसमें से आपका वर्टिकल पोल की लेंथ है, आपकी लेंथ है 6 मीटर, 6 मीटर, और ये शेडो आपकी छाया पड़ रही है 4 मीटर, 4 मीटर क्या है आपकी छाया पड़ रही है। उसी समय क्या है, सेम टाइम एक टावर खड़ा हुआ है, एक क्या है, टावर खड़ा हुआ है, उसकी भी शेडो पड़ रही है। टावर हो गया, इसका नाम रखवा दिया मैंने पी क्यू आर, पी क्यू आर। तो इसकी जो शेडो दी है 28 मीटर लॉन्ग है, 28 मीटर लॉन्ग हो गई। अब इसकी फाइंड करना है आपको, हाइट फाइंड करना है। मैंने हाइट क्या एच मान ली, यहां से यहां तक की दूरी क्या एच मान ली मैंने। अब आपको इन ट्रायंगलों को क्या करना है, सिमिलर करना है, तो ये अपॉन ये कर देना है, ये अपॉन ये कर देना, क्रॉस मल्टी कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। यदि चॉइस क्वेश्चन में आता है, चॉइस में आता है तो आपको कुछ नहीं लिखना है, इसके अपॉन में ये लिख देना है और इसके अपॉन में ये लिख देना है, क्रॉस मल्टी कर देना है और आपका आंसर एच निकाल लेना, वो आंसर हो जाएगा। अब देखिए हम आपको गिवन करके बता दें लिखने का तरीका, नहीं तो आंसर हो गया आपका। गिवन जी आई वी एन, गिवन, गिवन वर्टिकल पोल, लेंथ ऑफ वर्टिकल पोल, लेंथ LENGTH, लेंथ ऑफ VERTI वर्टिकल पोल, POLE पोल, AB इक्वल 6 मीटर, शेडो SHADOW, शेडो है आपका BC इक्वल 4 मीटर। सेम टाइम में आपका टावर, हाइट ऑफ टावर लेट, शेडो दिया हाइट नहीं दिया है, तो शेडो ऑफ SHADOW, शेडो ऑफ टावर TOWER, टावर, शेडो ऑफ टावर QR है आपका, QR है 28 मीटर। लेट, LET, लेट, हाइट HEIGHT, हाइट ऑफ टावर TOWER, टावर, आपका PQ इक्वल है H मीटर, ये आपका गिवन हो गया। अब हम देखते हैं इन ट्रायंगल ABC में, ABC एंड ट्रायंगल PQR लेते हैं। हम जानते हैं जो एंगल आपका ये है B है, ग्राउंड के साथ बना हुआ है, आपका कितना होगा 90 डिग्री का एंगल होगा। तो एंगल B इक्वल है एंगल Q के, कितना है
90 डिग्री, आपका 90 डिग्री बनेगा एंगल। और जो आपका एंगल सी है, एंगल ये सी है, ये वाला एंगल, और आपका ये आर एंगल, ये ग्राउंड के साथ बना हुआ है, उसी समय बना हुआ है, तो एंगल सी जो इक्वल हो जाएगा एंगल किसके, आर के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि उसी समय बना हुआ, बिकॉज ई ए सी एच, each angle, each of angle angular, angular elevation, elevation, elevations of the sun, ये आप ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे, ये एंगलों को क्या है ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे। देखिए जब ये दो चीजें इक्वल हो जाती हैं, मतलब इक्वल हैं, तो आपके ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, ए बी सी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल पी क्यू आर के, किससे, बाय एंगल ऑफ सी आर आई टी आई ओ एन, क्राइटेरियन ऑफ सिमिलरिटी, यदि ये सिमिलर होंगे तो आपके ए बी साइड क्या प्रोपोर्शनल होगी, ए बी अपॉन पी क्यू, और बी सी अपॉन क्यू आर, हमें दो ही साइडों की जरूरत है, तो हम इसका क्या, ए बी का मान कितना है 6 है, इसका मान कितना h है, और इसका मान कितना है, इसका मान 4 है, इधर 4 लिख देंगे, इसका मान कितना है 28 है, यहाँ 28 लिख देंगे, इनका क्रॉस मल्टी कर देंगे, इसका इसमें करेंगे तो 4h हो जाएगा, इसका इसमें करेंगे 28 इंटू 6, हमने क्यों नहीं किया कि 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो h इक्वल क्या है 28 इंटू 6 अपॉन कितना 4 की डिवाइड कर देंगे 7 बार जाएगा, और h इक्वल क्या है 42 हो जाएगा, ये आपकी क्या है हाइट हो जाएगी 42, आपकी हाइट हो जाएगी 42 मीटर, 42 मीटर हाइट हो गई। आप लिख लेंगे हाइट ऑफ टावर, हेंस HEIGHT, हाइट ऑफ टावर, TOW या टावर इक्वल कितना 28 मीटर, आपकी हाइट हो गई 28 मीटर। इस प्रकार आप इसको फाइंड कर सकते हैं। देखिए इसको हमने क्या किया, इनको दोनों को सिमिलर निकाल लिया, सिमिलर निकालने के बाद वही चीज हमने बताई थी, ये ए बी 6 अपान कितना h कर लिया, इसके अपान का 28 कर लिया, ये देखो हमने लिख लिया था, ये कर लिया था, इसका हमने इससे मल्टी करवा दी, इसका इससे मल्टी करवा दी, तो आपका ये हो गया। और यदि हम 4 की डिवाइड करते हैं 7 बार जाएगा, 7 की मल्टी 6 में कर देते हैं 42 हो जाएगा। इस प्रकार आपकी हाइट क्या है 42 मीटर टावर की निकल आएगी। देखिए ये 16 क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। देखिए इसको हम किस प्रकार से करते हैं, हमें पहले इसमें ट्रायंगल बनाना है। देखिए हमें ट्रायंगल बनाना है ABC और PQR। हमने एक ट्रायंगल बना लिया ABC, इसका नाम है A B और ये C। दूसरा हमने ट्रायंगल बना लिया PQR, PQR बना लिया। अब आपका AD पैरेलल है, AD मीडियन है, ये AD हो गया, मीडियन हो गया, और दूसरा क्या है PM मीडियन है, ये PM मीडियन हो गया, ये मीडियन हो गए। हमें प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, ये PM, हमें प्रूव करना है AP कहाँ गया, AP में AB होना चाहिए, AB होना चाहिए था, AB अपॉन
पी क्यू और एडी अपॉन पी एम, ये फाइंड करना है अपन को। तो हम अब गिवन लिखते हैं, प्रूव करते हैं। जी आई वी एन गिवन में इन ट्रायंगल AD and BD आर मीडियन, AD लिख लें, यही लिख लें, AD and PM are median of triangle ABC and triangle PQR respectively. RES PECTI VELY respectively. ये क्रमशः क्या है, आपके मीडियन है इन ट्रायंगलों में। एंड ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR के। टू प्रूव करना है अपन को, टू PROV, टू प्रूव AB अपॉन PQ इक्वल है AD अपॉन PM के। ये आपको प्रूव करना है। प्रूफ PROO प्रूफ हमें प्रूफ करना है, तो हम पहले क्या लिख लेंगे, ABD लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, ABD ले लेंगे। इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल PQM, इनको सिमिलर निकालने की कोशिश करेंगे। PQM आप देखते हैं ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। क्यों होगा, उसका रीजन आपके सामने लिखा है। एंगल B इक्वल होगा एंगल Q के। क्यों, बिकॉज ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR के, इसलिए क्या है, आपका ट्रायंगल हमने इक्वल ले लिया। अब आप देखते हैं ये BC इक्वल हो जाएगा QM के। BC इक्वल हो जाएगा QR के। ये भी क्या है, किससे ले लिया हमने, ये आपके सिमिलर हैं ट्रायंगल। हम क्या करते हैं, इसमें डिवाइड कर देते टू की, तो BC को हाफ कर देते हैं, इक्वल QR को हाफ कर देते हैं, क्योंकि आपका मीडियन निकालना है। तो जब हाफ कर देंगे तो हाफ इसका क्या होता है, हमें चाहिए BD, तो यहां पर हम BD लिख देंगे, यहां पर लिख देंगे BC के स्थान पर BD लिख देंगे। इधर आपका QR के स्थान पर हाफ का QM लिख देंगे, QM लिख देंगे। और आप यहां लिख देंगे, क्या लिख देंगे, AD एंड PM आर मीडियन, बिकॉज AD एंड PM आर मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC एंड PQR ट्रायंगल PQR रिस्पेक्टिवली। क्रमशः है इनके क्या है, मीडियन है, इसलिए क्या है, ये BD इक्वल QM हो जाएगा। BD इक्वल QM हो जाएगा, तो आपके ये ट्रायंगल देयरफॉर ट्रायंगल ABC आपके सिमिलर हो जाएंगे ट्रायंगल PQM के। किससे, बाय एंगल साइड, साइड और एक एंगल साइड बाय एंगल साइड ऑफ criterion ऑफ सिमिलरिटी ये आपके सिमिलर हो जाएंगे। जैसे सिमिलर हो जाएंगे तो आपके जो साइडें होगी प्रोपोर्शनल हो जाएंगी। तो AB अपॉन क्या हो जाएगी, PQ हो जाएगी। AB
ए बी अपान क्या हो जाएगी, पी क्यू हो जाएगी, पी क्यू, और ए डी अपान पी एम हो जाएगी, ए डी अपान पी एम हो, यही अपन को प्रूव करना था, ए बी अपान पी क्यू, ए डी अपान पी एम बाय सीपीएसटी। सीपीएसटी से क्या आपका क्या हो गया, ये प्रूव हो गया, PROVED प्रूव्ड। ये क्या है, प्रूव्ड हो गया आपका, PROVED प्रूव्ड हो गया। हमने क्या किया, हमने जो ट्रायंगलों को, दो ट्रायंगलों को ले लिया, तो बी इक्वल हमने क्यों निकाल लिया, क्योंकि ट्रायंगल क्या थे, सिमिलर थे। फिर हमने BC अपॉन क्या है, PQ निकाल लिया, क्योंकि ट्रायंगल ABC और PQ है सिमिलर थे। तो हमने क्या जाना कि हमारा AD क्या है और PQ क्या मीडियन है, मतलब आधा है, BC को ये आधा कर सकता है, तो हाफ हमने क्या BD इसका ले लिया, इसका QM ले लिया। जैसे हमको ले लिया तो हमारा जो है ABD और PQM, ABD और PQM क्या हो गया आपका, ये सिमिलर हो गया, एंगल साइड से। इस प्रकार जब एंगल ऑफ साइड से सिमिलर हो गया तो हमने क्या है, AB अपान PQ और AD अपान PM हमने ले लिया, और इसी को हमने CPCT नाम दे करके प्रूव कर दिया। इसी को हमें प्रूव करना था, इसी को हमने क्या करना था, प्रूव करना था, PROVED प्रूव करना था हमें। यही प्रूव हो गया, इस प्रकार हम इसको सोल्व कर सकते हैं।